नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके सोचने का, आपके विचारने का, आपके व्यवहार का आपके भाग्य पर गहरा असर पड़ता है। और अगर आप अपने व्यवहार की गड़बड़ियां नहीं सुधारते तो जीवन में कठिनाइयों का और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने व्यवहार में कहां पर गलतियां करते हैं और उन्हें सुधारने से आपको कैसा लाभ हो सकता है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 23 अप्रैल 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, रात के 8:49 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, रात के 8:57 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 3:13 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके व्यवहार का, आपके स्वभाव का, आपके ग्रहों पर और आपके भाग्य पर कैसा असर पड़ता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आपके व्यवहार का आपके ग्रहों से क्या संबंध है। देखिए, हमारा जो व्यवहार है वो हमारे ग्रहों की स्थितियों से संबंध रखता है। हमारे ग्रह जैसे होते हैं वैसा हमारा व्यवहार होता है, या वाइसे वर्सा, वैसा ही हमारे व्यवहार से हमारे ग्रहों की स्थितियां प्रभावित होती हैं। दोनों एक दूसरे पर मिले जुले हुए हैं। हम कोई अच्छा व्यवहार करें या हम कोई बुरा व्यवहार करें, ये सीधा हमारे ग्रहों को प्रभावित करता है। ग्रहों के कारण हमारे व्यवहार का हमारे भाग्य पर भी सीधा असर पड़ता है, और कभी कभी हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से हमारी किस्मत पूरी पूरी बदल जाती है। जैसे अगर आपका व्यवहार बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, तो आपके जीवन में आने वाली मुश्किलें कम हो जाएंगी। और अगर आपका व्यवहार खराब है या आप दुर्व्यवहार करते हैं तो जीवन में आने वाली मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी। भाग्य अच्छा होने के बावजूद आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। अलग अलग व्यवहारों पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ है
और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, लेकिन स्वास्थ्य का आज ध्यान रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। रिश्तों की समस्याएं हल होंगी। काम की रुकावट दूर होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। सबसे पहले स्वभाव और व्यवहार में आता है आपकी जबान, आपकी वाणी। वाणी का आपके जीवन पर कैसा असर पड़ता है और वाणी को सुधारने के क्या लाभ होते हैं। देखिए, वाणी का संबंध होता है हमारे पारिवारिक जीवन से और हमारी आर्थिक समृद्धि से, हमारी फैमिली लाइफ पर और हमारे पैसे रुपए के मामले पर हमारी वाणी का सीधा असर पड़ता है। अगर हम बार बार अपशब्द बोलें, गालियां दें, अभद्र वाणी का प्रयोग करें, तो जीवन में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। और ज्यादा अपशब्द बोलेंगे तो जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाएं भी घटेंगी और कभी कभी कम उम्र में ही बड़ी बीमारी आपको हो जाएगी। तो अगर आप अपनी वाणी को अच्छा नहीं रखेंगे तो ये बीमारी का और धन हानि का कारण बनेगा। वाणी को अच्छा रखने के लिए सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए रोज सुबह। और अगर रोज सुबह और शाम दोनों समय कम से कम 27 बार या 108 बार अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। अन्य स्वभाव की गड़बड़ियों पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
वाद विवाद से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, घर की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, धन संबंधी काम बन जाएंगे, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न आशा श्रीवास्तव जी ने लिखा है, भोपाल मध्य प्रदेश से लिखती हैं। 9 अक्टूबर 1984 का जन्म है, सुबह के 8:35, जन्म स्थान है छतरपुर मध्य प्रदेश। ये कह रही हैं कि मैं टीचिंग की नौकरी कर रही हूँ एडहॉक पर और अभी उसमें परमानेंट होने का समय आ रहा है, तो क्या मैं नौकरी में परमानेंट हो पाऊंगी? क्या आगे शिक्षा क्षेत्र में मेरा करियर बेहतर होगा? आशा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 के अंत में या 2027 की शुरुआत में आप अपनी नौकरी में अवश्य परमानेंट हो जाएंगी और शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके स्वास्थ्य की स्थिति जो थोड़ी गड़बड़ है, जून के महीने से आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाएगा। बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। तो आपकी वाणी आपके भाग्य पर कैसे असर डालती है, ये आपने समझा। आपका आचरण और आपके कर्म, ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, ये भी समझिए। देखिए, हम जो कर्म करते हैं जीवन में या जो हमारा आचरण होता है, इसका सीधा संबंध होता है हमारे रोजगार से। अगर आपके कर्म और आपके आचरण शुद्ध ना हो तो रोजगार में समस्या जरूर होगी और आचरण और कर्म अच्छा न रहने वाला व्यक्ति जीवन भर भटकता रहेगा और कभी भी स्थिर नहीं हो पाएगा। आप दूसरों को अपशब्द बोलते हैं,
दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ऑफिस में षड्यंत्र करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, अपने काम से बेईमानी करते हैं, तो आचरण आप अपना खराब करेंगे तो करियर चौपट होगा। आचरण जैसे जैसे सुधरने लगता है वैसे वैसे रोजगार की समस्या दूर होने लगती है। यानी आप अपनी हरकतों को, अपने कर्म को सुधारेंगे, आपका करियर और आपका रोजगार बेहतर होगा। आचरण की शुद्धि के लिए सुबह और शाम को ध्यान करिए। अगर ध्यान करना नहीं जानते तो भगवान शिव की जितनी उपासना आप करें, भगवान शिव की जितनी पूजा आप करें, उतना आपके लिए उत्तम रहेगा। कोई आपसे मदद मांगता है और आप होने के बावजूद उसकी सहायता नहीं करते, क्या परिणाम होता है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, धन के खर्चे बढ़े रहेंगे, चोट चपेट से बचाव करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर की स्थितियों में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। देखिए, अगर आपकी जिम्मेदारी है परिवार के प्रति, अपने ऑफिस के प्रति, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र, इसके प्रति आपकी जिम्मेदारी है और आप जिम्मेदारी निभाने में सक्षम हैं, उसके बावजूद आप जिम्मेदारी की अवहेलना करेंगे तो क्या होगा? देखिए, हम जो जिम्मेदारियां पाते हैं जीवन में उनका संबंध होता है हमारे जीवन की बाधाओं के साथ। चाहे ऑफिस की जिम्मेदारी हो, चाहे घर की जिम्मेदारी हो। जो लोग अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं उठाते, ऑफिस में बेईमानी करते हैं, अपना काम दूसरों पर लाद देते हैं, काम समय से पूरा नहीं करते, घर में बच्चों की, पत्नी की, पति की जिम्मेदारी नहीं निभाते,
ऐसे लोगों को जीवन में बड़े संकटों का सामना करना पड़ता है। आप जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाएंगे तो आपको मुकदमे का, कर्जों का, जीवन में बड़े संकटों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में व्यक्ति जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो फिर जीवन में बाधाओं में मजबूरी में काम करना पड़ेगा। फिर व्यक्ति अपनी समस्याओं में उलझ जाता है। आप ऑफिस में बेईमानी करते हैं, वहां की जिम्मेदारी नहीं निभाते, जीवन में एक एक करके बाधा आती जाएगी और आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये बाधाएं आ क्यों रही हैं। देखिए, जितना आपसे बन पड़े, जितनी आपकी जिम्मेदारी है, उसको ईमानदारी से निभाइए, उसको निभाने में कोताही मत करिए। महीने में 2 एकादशी आती है। एकादशी का व्रत अगर आप रखते हैं तो जिम्मेदारी का भाव बेहतर होता है। आप ईमानदारी से जिम्मेदारी निभा पाते हैं। और नियमित रूप से अगर पौधों में जल डालें, वृक्षों में जल डालें, तो भी आपका मन उन्नत होता है और जिम्मेदारी आप बेहतर तरीके से निभा पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगता है। देखिए, मजबूर हैं आप, समर्थ नहीं है तो बात दूसरी है, लेकिन आपके पास सामर्थ्य है, आप सहायता कर सकते हैं, बावजूद इसके आप सहायता नहीं करते तो क्या होता है? अगर सक्षम होने के बावजूद, योग्यता होने के बावजूद आप किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करते तो आपको जीवन में मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आप पर्याप्त पैसा रखे हैं, एक्स्ट्रा पैसा है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, और कोई व्यक्ति आपसे सहायता मांग रहा है मजबूरी में, तो जितना कर सके मदद करिए। शरीर से, सामान से, धन से, जो हो सके वो मदद करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो याद रखिए, मेंटली आपको मुश्किलें परेशान करेंगी, मानसिक रूप से वो कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। और अगर मदद मांगने पर सामर्थ्य होने के बावजूद आप सहायता नहीं करते तो आप जीवन में अकेलेपन के शिकार हो सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से जितना लोगों की सहायता करेंगे उतना ही आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव होगा। जीवन में आप जितने लोगों की सहायता ईमानदारी से करेंगे उतना लाभ होगा। आप मन से कभी कमजोर नहीं होंगे। आप चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता कर पाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की देखभाल कर पाएं, तो दिन भर में कुछ समय ईमानदारी से ईश्वर के लिए निकालिए, प्रार्थना करिए। इससे आपके मन में, आपकी सोच में करुणा आएगी। आप दूसरों की सहायता करेंगे और आपका भाग्य आपकी सहायता करने के साथ साथ धीरे धीरे चमकने लगेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, ऑफिस के कामों में व्यस्त रहेंगे, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, धन की स्थिति ठीक रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मीन राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, रिश्तों में समस्या हो सकती है, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि सूरज ढलने के बाद शाम को या रात को नाखून नहीं काटने चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। क्या ऐसा है? देखिए, पहले के ज़माने में शाम के समय लोग लालटेन का, लैंप का, मोमबत्तियों का प्रयोग करते थे। तब बिजली की व्यवस्था नहीं थी और ऐसे में अगर आप नाखून काटें, थोड़ा अंधेरा जैसा रहता था तो उसमें हाथ कटने का खतरा होता था प्रकाश की कमी की वजह से। इसीलिए पहले ज़माने में कहते थे कि सूर्यास्त के बाद शाम को रात में नाखून मत काटो। लेकिन अब चूंकि प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था है, आप अच्छी लाइट जला सकते हैं, शाम और रात में भी पर्याप्त लाइट की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसलिए अब अगर आप सोच समझ के देख करके सावधानी से शाम को या रात में नाखून काटते हैं तो इससे कोई अशुभता पैदा नहीं होती। वो आपकी सुरक्षा के लिए पहले का एक नियम था, आज के समय में अप्लाई नहीं होता है। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 2, संपत्ति लाभ के योग हैं। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। नंबर 5, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 6, धन लाभ के योग हैं। नंबर 7, मित्रों से विवाद से बचाव करें। नंबर 8, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 9, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है
कोई परीक्षा है, इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आज तो अपने साथ एक पीला फूल रख करके जाइएगा, आपको लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए जाना है तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि के लोगों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कन्या राशि वालों के लिए। रुके हुए काम पूरे होंगे, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा मीन राशि के लोगों को। सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज क्या करें, क्या ना करें। आज सप्तमी तिथि है, इसके स्वामी हैं सूर्य देव, इसलिए आज सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइएगा। और आज किसी धर्म स्थान में, मंदिर में जाके 1 मिनट 2 मिनट ही सही प्रार्थना जरूर करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।